हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका अपना मनीष कुमार शर्मा। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं लेकर के इंग्लिश ग्रामर के कुछ बेसिक टिप्स। दोस्तों, कहा जाता है कि वेल बिगन इज हाफ डन। अगर किसी काम की शुरुआत आपने अच्छे तरीके से कर ली तो समझ लो कि वहाँ पर आधा काम आपका समाप्त हो गया। दोस्तों, लोग के मन में इंग्लिश के प्रति एक भय बना होता है। लोग कहते हैं कि इंग्लिश मुझे आती नहीं, इंग्लिश पढ़ने मुझे आती नहीं। लोग उससे डर करके दूर भागते हैं। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। हारा वही जो लड़ा नहीं। दोस्तों, इससे डर करके भागना नहीं है, इसका पीछा करना है। इंग्लिश हमें आएगी और इसके लिए मैं आपको अपने इस चैनल पर कुछ बेसिक टिप्स आपको बताने जा रहा हूं। और आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए सेंटेंस और रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य और वाक्य की पहचान। कि वाक्य और वाक्यों को कैसे पहचाना जाता है, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, जब हम बात करते हैं सेंटेंस की तो बात आती है कि व्हाट इज सेंटेंस। वाक्य क्या है, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं और इसकी पहचान कैसे करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा एक टिप्स दूंगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, उस ट्रिक्स के माध्यम से आपको वर्क करने हैं। जैसे कहा जाता है कि एनी कंप्लीट मीनिंग इज अ सेंटेंस। एनी कंप्लीट मीनिंग इज अ सेंटेंस। कोई भी एक पूरा अर्थ जो होता है वह एक वाक्य कहलाता है। अर्थात एक सेंटेंस को बनाने के लिए, मिनिमम एक सेंटेंस को बनाने के लिए कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी होता है। जब तक से अगर केवल एक सब्जेक्ट हो तो एक वाक्य नहीं हो सकता। अगर राम एक सब्जेक्ट है तो ये एक वाक्य नहीं है जब तक कि इसके साथ वर्ब नहीं आता। और जब सब्जेक्ट और वर्ब जब दोनों एक साथ आते हैं तब जाकर के कहीं ये एक वाक्य का निर्माण करता है। तो एक वाक्य को निर्माण करने के लिए हमें सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों का होना अति आवश्यक है। अगर इनमें से कोई अगर एक सब्जेक्ट हो केवल तो वो केवल वाक्य नहीं हो सकता। दोस्तों, तो कहा जाता है कि एनी कंप्लीट मीनिंग इज अ सेंटेंस। कोई भी एक पूरा अर्थ जो होता है वो वाक्य कहलाता है। जैसे राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है, यह एक वाक्य है, यह एक सेंटेंस है। अगर मैं बोलूं कि केवल ओनली फॉर राम, तो राम ये एक शब्द है, ये वाक्य नहीं है, क्योंकि ये पूरा अपना अर्थ प्रकट नहीं करता है। अब रही बात कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने भेद होते हैं, तो देयर आर 6 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 6 भेद होते हैं। जैसे असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, imperative सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड एम्फैटिक सेंटेंस। दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस को हम लोग सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बस एक छोटे से बेसिक टिप्स जानेंगे इन सेंटेंसों को पहचानने के तरीके, ट्रिक्स, कि आखिर इन सेंटेंसों को हम केवल देख करके कैसे पहचान जाएंगे। दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस को हम लोग सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। तो सिंपल सेंटेंस, इसके 2 काइंड्स होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। इसको 2 काइंड्स होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक वाक्य, निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें कर्ता स्वीकार करता है कि नहीं, मैं इस कार्य को करता हूं, वो अफर्मेटिव होता है। और निगेटिव वो होता है जिसमें नॉट अवश्य आते हैं, वहां पर कर्ता नकारता है कि नहीं, मैं इस कार्य को नहीं करता। दोस्तों, अगर राम इट्स अ मैंगो, मैं अगर बात करूं राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है, तो ये कर्ता क्या कर रहा है? स्वीकार कर रहा है कि नहीं, मैं आम खा रहा हूं। लेकिन अगर यही मैं आपसे बोलूं कि राम does not eat a मैंगो, राम आम नहीं खाता है, तो दोस्तों जिस सेंटेंस में अगर नॉट आ गया वो वाक्य निगेटिव होता है।
अब रही बात इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान बिल्कुल आसान होती है दोस्तों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर पहचानना होता है तो बस कुछ नहीं, अगर जिन सेंटेंस के अंत में अगर क्वेश्चन मार्क्स हो, अगर प्रश्नवाचक चिन्ह हो, क्वेश्चन मार्क्स हो, तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है जिसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हो। जिन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत दोस्तों मैं से होती है। जैसे may you live long, may you लिव लॉन्ग। अगर जिस सेंटेंस की शुरुआत में से हो जाए तो समझ जाइए वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। दूसरा आता है इंपरेटिव सेंटेंस। दोस्तों इंपरेटिव की पहचान होती है, इसकी स्टार्टिंग, इसकी शुरुआत मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया डोंट, नेवर, प्लीज, काइंडली और लेट से होती है। मेन वर्ब डोंट, नेवर, प्लीज, काइंडली और लेट से होती है। जैसे हम कहते हैं कम हियर, गो देयर, तो गो क्या है, मुख्य क्रिया है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। अगर हम कहते हैं डोंट मेक अ नॉइज, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। अगर हम कहते हैं प्लीज हेल्प मी, इंपरेटिव सेंटेंस है। अगर हम कहते हैं लेट मी गो, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो दोस्तों इसके अतिरिक्त इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत किसी दूसरे शब्दों से नहीं होती है। तो मेन वर्ब डोंट, नेवर, प्लीज, काइंडली और लेट से जिन सेंटेंस की शुरुआत हो दोस्तों वह इंपरेटिव सेंटेंस होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दोस्तों क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत जो होती है वो आह, ओह, अल्लाह, हुर्रे, फिक्फे, ब्रावो, व्हाट, हाउ, सच, सो इत्यादि शब्दों से होती है। अगर इनके अतिरिक्त किसी दूसरे से हो तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं होता है। एम्फैटिक सेंटेंस में क्या होती है दोस्तों? एम्फैटिक सेंटेंस जैसे ये होता है कि एम्फैटिक सेंटेंस में कर्ता के ऊपर जोर दिया जाता है, कार्य करने के ऊपर जोर दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि राम इट्स अ मैंगो, तो ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, ये एक असर्टिव सेंटेंस है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम बोलें कि राम डज इट अ मैंगो, तो ये एम्फैटिक सेंटेंस होगा। अगर कभी भी कर्ता के बाद क्रिया के अनुसार जब डू, डज और डिड का प्रयोग किया जाता है तो वो एम्फैटिक सेंटेंस कहलाता है दोस्तों। तो अभी आपने एक नॉर्मल सा एक छोटा सा चीज जाना कि असर्टिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होते हैं। जिन सेंटेंस के, जिन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जिस सेंटेंस की शुरुआत में से हो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। जिस सेंटेंस की शुरुआत मेन वर्ब डोंट, नेवर, प्लीज, काइंडली और लेट से हो वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। जिस सेंटेंस की शुरुआत आह, ओह, अल्लाह, हुर्रे, ब्रावो, व्हाट, हाउ, सच, सो हो, जैसे जो आश्चर्य की भावना प्रकट करे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि हुर्रे वी हैव ऑन द मैच, अगर मैंने कहा कि व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एम्फैटिक सेंटेंस जब कर्ता पर किसी कार्य के लिए जोर दिया जाता है, जैसे राम डज इट अ मैंगो, तो ये एम्फैटिक सेंटेंस है दोस्तों। तो ये एक छोटा सा टिप्स था, एक छोटा सा ट्रिक्स था सेंटेंस को पहचानने के लिए। तो दोस्तों अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, बी सेफ दोस्तों।